तो लिव इन रिलेशन पे सच बोलने पे प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी को मिला हेट क्योंकि अक्षय कुमार लिव इन के मामले को लेकर भड़क गए। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। और तो और औरतें भी लिव इन को लेकर मतलब कि बाबा पे भड़की हुई हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रोस्ट वीडियो सरकारी बकचोद गाइस। तो आज की इस रोस्ट वीडियो में हम देखेंगे लिव इन रिलेशन की डार्क रियलिटी कि कैसे आजकल की जनरेशन या कह लो भाई जेनजी लोग इन चीजों से बर्बाद हो रहे हैं और कैसे बॉलीवुड ने लिव इन रिलेशन को नॉर्मलाइज कर रखा है। तो सबसे पहले सुनते हैं ज्ञान भरे प्रवचन प्रेमानंद जी महाराज के। क्योंकि चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू। तो इस वीडियो में जो बात बाबा ने कही है वो लॉजिकली तो भैया बिल्कुल सही और सच कही है। मतलब कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही कही है, कोई गलत नहीं है। इन चीजों पे तो बात चलती रहेगी, लेकिन भाई इस मामले को लेकर ये भड़क गई। जैसे अब इन्होंने ऐसे बोला कि अगर कोई महिला किसी के साथ लिव इन में रहती है तो वो मतलब आपके चैनल में बोल भी नहीं सकती क्योंकि बच्चे भी सुनते हैं, तो वो महिलाओं को एक टैग दे देते हैं। अच्छा जी, भोली तो ऐसे बन रही है जैसे खुद बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन पूरे इंटरव्यू में तो बहुत कुछ कहा है इसने। हमें संविधान ने इजाजत दी है कि हम लिव इन में रह सकते हैं। अच्छा, संविधान ने इजाजत दी और जितना भी जो भी। अरे ओ मोटी बुद्धि, तेरे माथे पे औजार रख दिया ना तो भैया तिलक बन जाएगा, क्योंकि संविधान इजाजत नहीं देता भाई इन चीजों की। मतलब कि इन चीजों को लेकर ना तो कोई रिस्ट्रिक्शंस है और ना ही कोई लॉ। और तो और रिस्ट्रिक्शन तो इन बातों पे भी नहीं है कि आप वन पीस, लिंगरी और भैया ऐसी बिकनी चीज पहन के मंदिरों के अंदर जाएं। पर क्या कोई जाता है? अबे नहीं ना, क्योंकि भाई मंदिर में जाने के लिए ना एक इंसान, एक मनुष्य के अंदर भाई एक श्रद्धा होती है, एक भाई मर्यादा होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। लेकिन भाई तुझे क्या समझाऊं, शराब पीकर कुछ भी फालतू बात बोलने में क्या ही जाता है तेरा। पार्टी में शराब और मीडिया में शरीफ। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। वाह बेटे वाह, शराब पीने वाला शराबी नहीं होता, इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं होता, और जो भी फुटपाथ पे गाजी चढ़ा दे तो भैया वो सलमान खान नहीं होता। आ जाओ क्या अपनी पर। आप जैसी मॉडल आधुनिक युग की महिला है। आधुनिक युग की मॉडर्न महिला? भाई मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आएगा वो बोलोगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समर्थन कर रहे हैं। इन दोनों तराजुओं को कैसे देखते हैं आप मानवी जी? देखिए, कहीं ना कहीं ये अपने कथा को सुना करके लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटाइज? भाई मतलब विराट कोहली प्रेमानंद जी महाराज के पास बार बार जा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो हिप्नोटाइज हो गया। कौन फिरकी ले रहा है? हिप्नोटाइज का तो पता नहीं, लेकिन भाई ये मॉडर्न महिला के नाम पे जो तू खुद का दिमाग कॉम्प्रोमाइज कर रही है ना भाई, वो सही नहीं है, वो सच नहीं है। क्योंकि एट द सेम टाइम ऐसी ऐसी पोस्ट डालकर तू क्या कर रही है? सीड्यूस। मतलब बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समर्थन कर। अरे भाई पढ़े लिखे लोग तो सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने पूरी वीडियो देखी है। तेरी तरह नहीं कि एक रील में कोई क्लिप देख ली और भैया अपना ओपिनियन देने के लिए, आप फेम लेने के लिए सामने आ गई। भाई बाबा जी ने जो कुछ भी कहा है वो भाई दोनों जेंडर के लिए कहा है, ना कि एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए। 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। और इस पर मैडम जी का रिएक्शन देखो। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने बयान चलाया वो पूरा नहीं चलाया, वो आधा अधूरा, और आधी इन्फॉर्मेशन आपको काफी हानिकारक। अरे तू थोड़ी सी चूतिया है क्या? आधा इंफॉर्मेशन दिखाया? अरे इस वीडियो में ये दिखाया है कि भाई जो भी बाबा ने बात कही है वो दोनों बातें दोनों जेंडर के लिए कही हैं, और जब बात दोनों जेंडर के लिए हो रही है तो भैया तुम्हारे कौन से चुनूने काट रहे हैं? और ये इस पे भी भड़क गई। उन्होंने क्या कहा, सिर्फ 2 या 4% जो लोग हैं वो पवित्र हैं, बाकी सब वैसे ही हैं। चल तेरी बात मैं एक बार को मान लेता हूं कि भैया उन्होंने जो 2-4% का नंबर दिया है ना, वो कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं है, वो आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि वो उन्होंने मन से कह दिया, जैसे हम कह देते हैं नॉर्मली कि भाई 2-4 ही ठीक है बाकी तो सब खराब है। तो उस पे एक जो मुद्दा उठा दिया ना भाई तुम लोगों ने, भाई बहुत गलत जा रहे हो। लेकिन इस पे पता नहीं भाई तू क्यों भड़क रही है, तेरे अलग ही खुजली है, क्योंकि भाई तू क्लियर कर रही है कि तू खुद को उन 2-4 पसंद वाली कैटेगरी में ही रखती है। और इन सब के बाद तो भाई कुछ ऐसी बात बोलकर मैडम जी ने सबका मुंह ही बंद कर दिया। रिलेशनशिप की देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। भाई कंपैरिजन देख रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप को कंपेयर किया जा रहा है एक कार और उसकी टेस्ट ड्राइव से।
तो बेसिकली इनका कहना यह है कि गाड़ी लेने जाते हैं तो टेस्ट ड्राइव तो हर कोई लेता है। और सेम चीज एक और रैंडम लड़की ने कहा तो भैया एक धार्मिक मर्यादा में रहने वाली एक लड़की ने जवाब दिया, और ये जवाब भाई हर उस लड़की को है जो इस टेस्ट ड्राइव वाली चीज को कंपेयर करती है लिव इन रिलेशनशिप वाली चीज से कि भैया ये तो बिल्कुल सही चीज है। तो भाई ये वीडियो जरूर देखो, ये हर तमाचा है भाई, ये भाई गंदे वाला तमाचा है, ये भाई बहुत कैडा रिप्लाई है इस बात के लिए। प्लीज भाई ये वीडियो देखो। उनका कहना ये है पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल। तो पता है इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे? छिनालगिरी कहते हैं। एक बात बताओ, ये कहते हैं कि इससे मैं करती हूँ प्यार, वो चाहिए मेरे को पास्ता खिलाने के लिए, तीसरा लाऊंगी मैं कॉफी के लिए, और एक चौथा बंदा और है यार वो मेरा कुछ नहीं है बट मेरी उससे वाइब मैच होती है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं मूवी देखूंगी। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको। अपने बापू को जाके बोलो कि मेरे को करनी है टेस्ट ड्राइव, ये लौंडा मुझे पसंद है, इसके साथ मैं रहूंगी। मैं कह रही हूँ अपने पिताजी से पूछ के तो दो। मैं कह रही हूँ वाकई में आदमी है ना, सीधा जूता है एकदम करेक्ट। वो लोग नहीं जानते इनको, प्रेमानंद जी को दूर दूर से लोग आते हैं, वो विराट कोहली पागल नहीं है आ गया था, इनको कौन जानता है? दो लोग नहीं जानेंगे, माँ बाप इनको इस हरकत के बाद जानने से इनकार कर देंगे। देखो भाई बाबा ने तो भाई एकदम सही बात कही है, और भाई इस बात से जनता सहमत भी है, लेकिन बस ये 2-4 भेड़ बकरी आ रहे हैं, उनसे भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है, वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? कहा दोनों जेंडर को है बाबाओं ने, और भाई सबको एक समान ही समझा है, लेकिन मीडिया वाले और ये 2-4 अटरम सटरम भेड़ बकरी भाई फेम लेने के लिए भाई क्लिप क्रॉप एडिट कर देते हैं बस। पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में दोनों को कहा, और भाई थोड़ा सा बस ये फिल्टर विल्टर यूज करके और भाई फेम आ गया। जब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अब भाई जिसने भी ये रील वीडियो क्लिप या सिर्फ ये स्पेसिफिक क्लिप कहीं देखी है तो भाई उसको ये तो पता है कि बाबा जी ने इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन भाई इसी बात को लेकर दिशा पटानी की बहन को बस इतना ही दिखा, और भाई मैडम जी ने तो भाई अलग ही खुजली दी और भाई आते आते एक वीडियो पोस्ट कर दी। सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this. अरे डट जा भैया, ये सिर की नसन न पाड़ेगी भैया, जा जलजीरा पी ले। अरे पूरी बात तो सुन ले, बाबा क्या कह रहे है, और जो बाबा को फॉलो कर रहे हैं ना वो तो नामर्द हैं। ये क्या सेंस हुई? पहली बात, जो भी बाबा ने कहा वो दोनों जेंडर के लिए कहा, ना कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जेंडर के लिए। और ये भैया इतनी बड़ी एजुकेटेड लेवल की लड़की होकर भाई एक वर्ड यूज कर रही है बाबा के लिए जो है बास्टर्ड। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बास्टर्ड? बास्टर्ड का मतलब होता है नाजायज औलाद। बात करने की तमीज नहीं है, और भाई मुर्गी की तरह भाई मुंह उठा के आ जाती है वीडियो में। चल भाई देखो, ये तो थी कंट्रोवर्शियल चीजें, पर सच्चाई ये है कि भाई 2 लोग या कह लो एक कपल भाई साथ में कभी 100% कंपैटिबल कभी नहीं हो सकते। मतलब की बात होती है भाई अपने एडजस्टमेंट्स की, अपने चेंजेस की, सामने वाले की रिस्पेक्ट, लव, केयर और काफी कुछ, तब चलती हैं भाई चीजें। क्योंकि ये बात सच है कि भाई जो बंदा डेली बाहर का खाना खा रहा है, वो भी अलग अलग रेस्टोरेंट्स में या अलग अलग तरीके के फूड्स खा रहा है, उसको भाई घर की रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ये भाई मेल फीमेल दोनों एग्री करने चाहिए इस बात पे। और जो भाई डिसएग्री कर रहा है उनके लिए रिप्लाई यही है कि भाई इसको कहते हैं छिनालगिरी कहते हैं। और रही बात बाबा जी की, तो भाई बाबा जी तो लव मैरिज को भी सपोर्ट करते हैं, पर तुम सही तो रहो। आजकल बच्चे प्रेम विवाह पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। महाराज जी, माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को बच्चों का साथ देना चाहिए, और इन चीजों को नॉर्मलाइज हर कोई कर रहा है भाई। My mom has always told us to use protection, and Indian household में this is still a new thing. If you do anything, use protection. और मेरे से ज्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है। भाई मतलब मम्मी बोल रही है भाई तुम दारू पियो, गांजा पियो, जितना मर्जी करे उतना भाई हुकअप करो, लेकिन बस प्रोटेक्शन यूज कर लेना। भाई ये इतने सीरियस मैटर को इतने फन वे में इतने इजीली बोल रही है जैसे भाई 2 बच्चे घर घर खेल रहे हैं, और फिर ऐसी ही लड़कियां आगे आकर बोल देती हैं कि भाई टेस्ट ड्राइव तो जरूरी है, लिव इन रिलेशन में रहकर भाई एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। और भाई सल्यूट है भाई मेरा रिद्धि जी को, जो भाई सही को सही, गलत को गलत समझकर मीडिया के आगे ऐसी बात बोलती हैं। भाई मैं चाहता हूं हर कोई जागरूक हो जाए इन चीजों को लेकर। भाई ये चीजें हिंदू समाज या भाई ये जेनजी कल्चर जो भी चीजें हैं भाई ये ठीक है भाई, मतलब कि भाई एक बाप अपनी बेटी को कैसे कैसे पाल रहा है ना, या अपने बेटे को कैसे कैसे पाल रहा है,
पर भाई इतनी चीजें होने के बाद अगर लोग ऐसे ऐसे करके उनकी चीजों को बेसिकली उनके अरमानों को मार देते हैं ना भाई, ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है। तो भाई सावधान रहें, सतर्क रहें भाई, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। भाई ठीक है आप वेस्ट इंडियन कल्चर अपना रहे हो या जो भी कल्चर अपना रहे हो, पर भाई अपने घर की मर्यादाओं, अपने भाई पिताजी का सम्मान, इज्जत, इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। ऐसी गलती ना करें कि भाई बेसिकली हर कोई आपको आके ऐसा कह रहा है कि भाई टेस्ट ड्राइव ले ली, ये वो फलाना ढिकड़ा, जो भी चीज़ें हैं। और भाई बाबा जी से मेरी एक ही विनती है कि बाबा आप बिल्कुल सही हो भाई, आई एम सपोर्टिंग प्रेमानंद जी महाराज फॉर दिस। अब भाई आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बस भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो भी भाई सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को दे बहुत सारा प्यार, अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी, जल्दी आएगी। अब मैं भी चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? भाई प्रेमानंद जी महाराज भजन सुनाएंगे, मैं जा रहा हूँ उनका भजन सुनने।